जय हिंद। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अभी ये पार्ट 12 चलेगा उसका, NISC का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है उसकी सीरीज जो चली उसका पार्ट 12। तो चलिए शुरू करते हैं। द हाइड्रोजन रेनबो एंड कलर्स, विच कलर कोड रिप्रेजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग 100% रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब रिन्यूएबल है तो ग्रीन होएगा। ब्लू हाइड्रोजन है इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ग्रे हाइड्रोजन, तो ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन बताया था CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज बाय एडिशन ऑफ विच प्रोसेस, CCS। ठीक है, एक में सिर्फ मेथेन होता है CH4, मतलब कि बेसिकली स्टीम मेथेन रिफॉर्म, ठीक है, और एक में होता है SMR प्लस CCS। ठीक, हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन विदाउट CCS इज नोन एज ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन विदाउट CCS से। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर से बनती है, स्पेसिफिकली जनरेटेड न्यूक्लियर एनर्जी। टॉर्क्विश हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स द थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन पायरोलाइसिस इनटू हाइड्रोजन सॉलिड कार्बन। टॉर्क्विश सॉलिड कार्बन मतलब कार्बन ब्लैक। विच हाइड्रोजन पाथवे करंटली अकाउंट फॉर द मेजोरिटी 95% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ग्रे नेचुरल गैस मेथेन से। विच वाइट हाइड्रोजन रेफर्स टू, वाइट हाइड्रोजन की बात चल रही है तो नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी से, समटाइम्स यूज स्पेसिफिकली फॉर सोलर ओनली ग्रिड्स। ठीक है, विच कलर ऑफ हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कार्बन इंटेंसिटी, हाईएस्ट है तो ब्लैक या ब्राउन, ब्राउन या ब्लैक। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फीड स्टॉक ऑफ फॉर ग्रे हाइड्रोजन, तो ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस जो मेथेन होती है। ठीक है, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग SMR। व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल रिएक्शन ऑफ SMR, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। तो स्टीम प्लस मेथेन, मेथेन मतलब कि CH4 होएगी, और स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप, भाप का मतलब होता है H2O प्लस हीट होती है, बनता क्या है CO प्लस 3H2 हाइड्रोजन। तो देखना CH4 प्लस H2 ये रहा। विच कैटलिस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कॉमर्शियल SMR, SMR में क्या निकेल का इस्तेमाल करा जाता है। द SMR रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब हीट को एब्जॉर्ब करती है, लेती है। व्हाट इज सिन गैस, सिन गैस मतलब सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक गैस मतलब H2 और CO, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। टू मैक्सिमाइज हाइड्रोजन yield the water gas shift, WGS, water gas shift reaction reacts CO with steam. The typical operating temperature for an SMR reactor is 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस। What does the PSA stands for, pressure swing absorption। What is the theoretical maximum molar ratio H2 produced per mole of CH4, 4 रेशो 1। और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग ATR डिफर्स फ्रॉम SMR, कैसे, यूजेज ऑक्सीजन टू प्रोवाइड इंटरनल हीट। विच बाई प्रोडक्ट इज कैप्चर्ड इन ब्लू हाइड्रोजन प्रोडक्शन, CO2। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। इन वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड, हाइड्रोजन जो है कैथोड पर इवॉल्व होती है। विच गैस इज एट द एनोड, एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन होती है। विच इलेक्ट्रोलाइजर टाइप यूजेज अ लिक्विड KOH, तो एल्कालिन होगा, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्कालिन इलेक्ट्रोलाइजर यूज होगा। PEM इलेक्ट्रोलाइजर यूजेज आ सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन दैट कंडक्ट्स प्रोटॉन्स, H प्लस आयन, H प्लस मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रोटॉन। विच इलेक्ट्रोलाइजर इज बेस्ट सूटेड फॉर इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी फास्ट रेस्पॉन्स, PEM। और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर टिपिकली 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। द मेन एडवांटेज हाई टेम्परेचर का क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हो जाती है, तो कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, 1.23 वोल्ट। नेफियन इज अ कॉमन मटेरियल यूज फॉर PEM मेम्ब्रेन। विच मेटल इज कॉमनली यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन इन PEM, तो इरेडियम। कोल गैसिफिकेशन एंड बायोमास, कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग कोल विद स्टीम एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कोल गैसिफिकेशन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो कोल प्लस स्टीम प्लस ऑक्सीजन का लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है।
उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास इनटू सिन गैस इज कॉल्ड गैसिफिकेशन, विच इम्प्योरिटी इज मेजर चैलेंज टू कोल ऑफ हाइड्रोजन। तो H2S सल्फर होती है, ठीक है, सल्फर है ना। डार्क फर्मेंटेशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग, डार्क में सोलर एनर्जी तो होगी नहीं, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस पायरोलाइसिस अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरोलाइसिस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। फोटो फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम डार्क फर्मेंटेशन बिकॉज इसमें सोलर लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की, ठीक है। सुपर क्रिटिकल वाटर गैस SCWG, सुपर क्रिटिकल वाटर गैस इज स्पेशली यूज्ड फॉर वेट बायोमास। व्हाट इज द सॉलिड कार्बन बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोमास पायरोलाइसिस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो सॉलिड कार्बन बाई प्रोडक्ट कौन सा है, बायोचार। इन कोल गैसिफिकेशन व्हाट इज द मोल्टन रेजिड्यूल कॉल्ड, स्लैग। विच गैस इज द प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस का प्राइमरी कॉम्पोनेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है एक तो, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन N2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी कॉम्पोनेंट है काय के, प्रोड्यूसर गैस के। थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी, थर्मोडाइनमिक्स एंड एफिशिएंसी, द हायर हीटिंग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 142 मेगाजूल पर किलोग्राम, लोअर जो 120 हो जाएगी लोअर हीटिंग वैल्यू। एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन सिस्टम इज यूजुअली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लो HV, लोअर हीटिंग वैल्यू। जो हाइड्रोजन सिस्टम की एफिशिएंसी है वो LHV पे ही कैलकुलेट करी जाती है। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस STP 0.01 मेगाजूल पर लीटर। फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेट्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज करंट गुणा टाइम, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये वही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ओवर पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रोलाइजर, ओवर पोटेंशियल का मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज नीडेड बियॉन्ड थियोरेटिकल वैल्यू 1.3 वोल्ट ड्यू टू द लॉसेज। एक टिपिकल कॉमर्शियल PEM इलेक्ट्रोलाइजर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 60 से 80%। हाउ मैनी किलोवाट आर इलेक्ट्रिसिटी आर रफली नीडेड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 50 से 65 किलोवाट आर। द लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन LCOG, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन इंक्लूड्स capex, opex and fuel electricity cost over lifetime. Which factor most limits the efficiency of a solar to hydrogen pathway? तो solar cell efficiency and over potential storage and transport की बात करेंगे। At what temperature does hydrogen liquefy at 1 atom? -253 डिग्री केल्विन या -253 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन, है ना। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट अफेक्ट्स विच मटेरियल, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का मतलब होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील को जो है ये इफेक्ट करता है। विच स्टोरेज मेथड हैज द हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब है लिक्विड हाइड्रोजन। LOHC लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स। अमोनिया NH3 इज ए पॉपुलर हाइड्रोजन कैरियर्स बिकॉज इसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विडिफाई इजीली हो जाती है, हाइड्रोजन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 4 हाइड्रोजन टैंक्स आर मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर विद प्लास्टिक फाइबर। Boil off losses are associated with liquid hydrogen storage. What is the pressure typically used in hydrogen fuel cell? 700 बार जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होंगे उनमें जो प्रेशर होता है वो टिपिकली 700 बार होता है। और लॉन्ग टर्म सीजनल स्टोरेज विच इज़ द मोस्ट फीजिबल, तो साल्ट कैवर्न्स जो है वो लॉन्ग टर्म सीजनल स्टोरेज है। द जूल थॉमसन इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन इज 202 केल्विन। अबव दिस एक्सपेंशन कॉजेज, तो जो जूल थॉमसन इन्वर्जन है वो -202 केल्विन है हाइड्रोजन के लिए, इससे ऊपर क्या होगा तो हीट हो जाएगा। फ्यूल सेल की बात करें यूटिलाइजेशन, तो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन अ PEM फ्यूल सेल द कैटलिस्ट इज यूज्ड प्लेटिनम, ठीक है। द ओनली एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ प्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वाटर। द ओनली एग्जॉस्ट प्योर हाइड्रोजन फ्यूल वाटर। विच फ्यूल सेल इज मोस्ट यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन में PEM फ्यूल सेल। Poisoning of fuel cell is in catalyst is often caused by carbon monoxide. Direct methanol fuel cell are a variant of PEMFC. Which fuel cell operates at 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस?
SOFC सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड वाला ना। चार्ज कैरियर्स इन एल्कालाइन फ्यूल सेल OH माइनस आयन, OH माइनस, एल्कालीन में OH माइनस होते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर इन सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल मतलब SOFC सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो O2 माइनस, ये होगा O2 माइनस ऐसे लिख दो, या O माइनस माइनस ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये ऐसे O2 माइनस, ठीक है। तो चार्ज कैरियर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में O2 माइनस और चार्ज कैरियर एल्कालीन फ्यूल सेल में OH माइनस, ठीक है। एक स्टैक इन अ फ्यूल सेल रेफर्स टू, स्टैक मतलब स्टैकिंग करना, मतलब मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सेफ्टी एंड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन फ्लेमेबिलिटी रेंज इन एयर इज, हाइड्रोजन फ्लेमेबिलिटी जो हवा में 4 से 75%। हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस। द फ्लेम ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन इज कलरलेस होती है, नियरली इनविजिबल, पेली ब्लू होता है। हाइड्रोजन इज मच लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन इग्निशन एनर्जी कंपेयर टू गैसोलिन, हाइड्रोजन की इग्निशन एनर्जी बहुत कम होती है गैसोलिन की मात्रा में। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन रेफर्स टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, ऑर्थो एंड पैरा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। देखते हैं आगे। एट लिक्विड टेम्परेचर 20 K द स्टेबल फॉर्म ऑफ पैरा हाइड्रोजन, 20 K पर लिक्विड टेम्परेचर 20 K स्टेबल फॉर्म जो होती है वो पैरा हाइड्रोजन होती है। कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्थो टू पैरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट मीनिंग इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, रिमूव ऑक्सीजन। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, तो ट्राइटियम होता है, इसके 3 होते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, तो ये वाला रेडियो एक्टिव है। इंडियन पॉलिसी NISE नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किसने करा था? MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले मंत्रालय ने। व्हाट इज द इंडिया का टारगेट फॉर ग्रीन एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन 2005 MMT, कई बार आ चुका है। तो साइट स्कीम अंडर द मिशन स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन है, तो स्ट्रैटेजिकल इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द कार्बन एमिशन लिमिट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया? वेल टू गेट, तो कार्बन एमिशन लिमिट जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2 किलोग्राम CO2e प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन, 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन। तो इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इस जोराट असम के अंदर है। NISE एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर MNRE। हाइड्रोजन वैलीज आर रीजन्स एम्ड एट इंटीग्रेटिंग हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड यूज। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट करंट कंज्यूमर ऑफ हाइड्रोजन इन इंडिया? तो रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का कंज्यूमर है, सबसे बड़ा। और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया इज आर इनिशियली प्लान्ड एट मेजर पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और इंडिया एम्स टू बिकम 2030 में ग्लोबल हब या नेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, तो 2030 तक नेट एक्सपोर्टर। 5 MMT का टारगेट है 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल PEC, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग यूजेज सेमीकंडक्टर एंड सनलाइट डायरेक्टली। थर्मोकेमिकल साइकिल लाइक आयोडीन सल्फर स्प्लिट वाटर यूजिंग हाई टेम्परेचर हीट। द हैबर से हैबर विधि होती है अमोनिया गैस को बनाने के लिए, आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में। तो हैबर बॉश प्रोसेस यूज हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये वही है। 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स रफली एज मच एनर्जी एज ऑफ गैसोलीन, 3 किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन मतलब साल्ट वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड C12 एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। Hydrogen economy terms was first proposed by John Bockris. Which gas is often blended with hydrogen for trial runs in kitchen stoves? Natural gas, PNG. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट अमंग ऑल गैसेज, सभी गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट हाइड्रोजन का होता है। और GH2 ग्रीन हाइड्रोजन, GH2 ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन मिशन स्पेसिफिक है 2 किलोग्राम CO2 थ्रेशोल्ड एंड 5 MMT। तो हम अब तक 5 MMT तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2030 तक का टारगेट है, लेकिन हाइड्रोजन मिशन के अंदर 2 किलोग्राम CO2 भी है, याद रखना थ्रेशोल्ड। हाइड्रोजन ऑफन कैरेक्टराइज कलर स्पेक्ट्रम
that identify how it was produced and its subsequent impact on environment. While hydrogen gas itself is colorless, these labels serve a shorthand for carbon intensity of the production process. चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में बताते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।